ओम शांति। योग में पावरफुल स्टेज बनाने की युक्ति। योग के अंदर हमारी पावरफुल अवस्था कैसे बने, उसका हमने पार्ट 2 करना है। ये बाबा ने 20 जून 1977 को समझाया। सदा सहज योगी बनने का साधन सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ। अपने आप को समझना है, मनसा वाचा कर्मणा मैं सारे विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी, बेहद की आत्माओं का सेवाधारी हूं। ये बुद्धि में समझना है। सेवा में हम सब कुछ में ही सब कुछ लगाओ, तन मन धन। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने हैं, ब्राह्मण जीवन के खजाने कौन कौन से हैं? बाप द्वारा प्राप्त हुए उन सर्व खजानों को आत्माओं के प्रति सेवा प्रति लगाओ। आत्माओं की सेवा प्रति, ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, आठों शक्तियों का खजाना, जो भी सारे खजाने, जो कुछ भी गुण और शक्तियां बाबा से मिली हैं, उन सब गुणों और शक्तियों को सर्व आत्माओं के प्रति लगाओ। जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, वह श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना प्राप्त हुआ है, वे सेवा में लगाओ, वे सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोगी। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्म योगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग दो। अपने रूहानी संपर्क के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने का व समय प्रमाण वर्तमान संगम का 1 सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना। 1 सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय प्रति समय होने का परिचय दो। मतलब अपने जो खजाने हैं, समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय प्रति प्राप्ति होने का परिचय, क्योंकि उनको भी समय, अपना समय जो आपका समय है, वो समय में उनको परिचय दो। क्योंकि जो आपके लिए समय है, वो अपना समय भी उनके लिए खर्च करो। हर बात द्वारा सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। आप उनके सहयोगी बनेंगे, क्योंकि अपना समय तो आपको देना पड़ेगा ना। बिना समय दिए तो आप किसके सहयोगी नहीं बन सकते। तो सहज योगी बन ही जाएंगे। 9 जनवरी 1983 को बाबा ने बताया, अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये व्यर्थ संकल्प, ये है
व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। याद तो मेरा स्वधर्म है, बच्चों का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। तो व्यर्थ की बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। 10 जनवरी 1988 को बाबा ने कहा, कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं आप में लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बढ़ जाती है। आप कहीं ना कहीं अपने समय को, अपने गुणों को, अपने खजानों को व्यर्थ में लगा देते हो। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति व मनन शक्ति जो होनी चाहिए वे नहीं होती। अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वे नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए। 17 दिसंबर 1989 को कहा, बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं, याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, सोचना, व्यर्थ समय गवाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं, क्योंकि व्यर्थ चला जाता है, लीकेज हो जाती है, प्रोग्राम ठीक सेट नहीं है, नहीं करते, इसलिए फिर अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा, समय ही नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर
केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।